वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागत है। तो हम चर्चाएं कर रहे हैं हमारे षड गोस्वामी वृंद के अंदर जो रूप सनातन गोस्वामी का चर्चा हो चुकी है और हम अभी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। दूसरे दूसरे गोस्वामियों से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन थोड़ा अलग है। वैराग्य थोड़ा ज्यादा है, उनका जीवन में शिक्षाएं ज्यादा है और महाप्रभु के साथ लीलाएं भी बहुत हैं। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन का हम चर्चा कर रहे थे, सुन रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने जब 12 दिनों तक चलते चलते जगन्नाथपुरी में पहुंचे रघुनाथ दास। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने वहाँ भेंट किए जगन्नाथपुरी में। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर उन्होंने विनम्र प्रणाम अर्पण किए। ये हमारे गोस्वामी हमारे आचार्यों का जीवन में जीवन के माध्यम से, इसलिए तो इनको आचार्य कहा जाता है। आचार्य यानी जो आचरण करके सिखाता है, टीचिंग्स बाय एग्जाम्पल, इसके लिए वो आचार्य है। सिर्फ नाम के लिए आचार्य बनने से कोई आचार्य नहीं बन जाता है बोलने से। जो अपने जीवन में स्वयं आचरण करके सिखाते हैं दूसरों को, वो आचार्य है। तो ये ऐसे हमारे संप्रदाय में गोस्वामी हुए जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण विरक्तिमय रखे और भगवान का निष्ठापूर्ण भक्ति, भावपूर्ण भक्ति, प्रेमपूर्ण भक्ति करे और पूरा संसार को उन्होंने शिक्षाएं दी कि किस प्रकार से भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति किस प्रकार करना है। वो एक भक्त को देख के सीख सकते हैं। स्वयं से हम अपनी मनोकल्पना से कोई भक्ति हम समझ नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। अगर शास्त्रों को भी पढ़ने जाए ना हम, तो तब भी नहीं समझ में आएगा। आप शास्त्र को तो पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, मगर भक्ति का असली महत्व, भक्ति का असली अर्थ समझकर उसको हृदयंगम कर कर अपने जीवन में उतारना, ये तब हो पाएगा जब एक शुद्ध वैष्णव को देख देख के हम उनसे सीखेंगे, वरना वो पॉसिबल नहीं है। कई ऐसे लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नामों को जप करते हैं, कई ऐसे लोग हैं, मगर उनके जीवन में देखिए प्रगति, थोड़ा सा भी प्रगति नहीं है। नाम मात्र की भी प्रगति नहीं उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने कोई एक वैष्णव, कोई एक आचार्य को, कोई एक संत को अपने जीवन में आदर्श नहीं बनाया। तो हमारे आचार्य उन्होंने आचरण करके बताया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद ऐसे ही रहे। सब लोग सिखा कि किस प्रकार से भक्ति किया जाए, किस प्रकार से विरक्त रहा जाए, किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जाए, जीवन का सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर जीवन का सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तो कहते हैं ये जीवन व्यर्थ हो गया। और खास करके मनुष्य जन्म के बाद भी अगर जीवन का सार्थकता नहीं हुई, तब तो जीवन सही में व्यर्थ है मनुष्य जीवन। क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य जो योनि वो श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए प्रार्थना में कहते हैं मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनो। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनो। मनुष्य जन्म होकर भी भगवान का भजन नहीं किया व्यक्ति, तब तो जानबूझकर विष खाया, जहर खाया, पॉइजन को खाया, ऐसा स्थिति। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया है, मनुष्य को भगवान ने इंद्रियां बहुत सशक्त दिए हैं, मनुष्य को भगवान ने उच्च स्तर दिए हैं, विवेक बुद्धि दिए हैं, सोच सकता है। अगर मनुष्य होकर भी अगर वो भजन नहीं करता है, तब तो उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया।
इसके लिए मनुष्य जीवन को सार्थकता तब होगी। और दूसरी बात है, ऐसे हमने सुना है कि किसी को अगर कोई उच्च शरीर प्राप्त करनी है या उच्च लोक को जानी है, तो उसको मनुष्य शरीर में आके ही जाना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म में मनुष्य जैसे होता है ना, कोई फ्लाइट को अगर दिल्ली जानी है तो उसको बीच में प्लेटफॉर्म में आना पड़ता है कि नहीं? कोई ट्रेन को कहीं जाना है लोगों को चढ़ाकर, तो कोई प्लेटफॉर्म में आकर रुकना पड़ता है, तभी लोग चढ़ते फिर जाते हैं। किसी को भी कहीं जगह जाना है तो उसको प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा, या तो हवाई अड्डा में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? या तो बस स्टॉप में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली वैसा ही है, अगर किसी को ऊपर की लोकों में जाना है तो उसको मनुष्य का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में आके जाना पड़ेगा। तो ये हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है अभी, और विशेष करके भगवत भक्ति के लिए एकदम सुगम जो शरीर है, एकदम परफेक्ट शरीर जो है, वो मनुष्य शरीर है। वो मनुष्य शरीर है। नाम जप कर सकते हैं हम हरे कृष्णा बोल पा रहे हैं। आप वही कोई गधा को बोलो, कोई कुत्ता को बोलो हरे कृष्णा बोलो, वो नहीं बोल पाएगा। वो चाहते हुए भी नहीं बोल पाएगा। कोई पक्षी को बोलो, वो नहीं बोल पाएगा। मगर हम बोल सकते हैं हरे कृष्णा। शास्त्र को समझना, आप किसी तोता को शास्त्र पढ़ाओ, तोता हो सकता है रट लेगा शास्त्र को, मगर वो शास्त्र के अनुसार समझ नहीं पाएगा, वो ऐसा जी नहीं पाएगा। मनुष्य को बुद्धि दिया भगवान ने समझने के लिए। ध्यान एकाग्र करने का शक्ति मनुष्य के पास है। कोई पशु पक्षी ध्यान एकाग्र नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जब मनुष्य चंचल रहता है तो उनको पशु के साथ तुलना कर दिया जाता है, ये पशु है, क्योंकि ना इसका बुद्धि बड़ा चंचल है, इसका मन चंचल है। पशु लोग बड़ा चंचल होते हैं, एक जगह में कहीं बैठते नहीं है, एक काम करते नहीं है। तो मनुष्य जीवन को सार्थकता करने के लिए भगवत भक्ति बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे वैष्णवगण, भक्तगण, आचार्यगण हमको सिखाते हैं गोस्वामी का कि किस प्रकार से भक्ति की जाए। कोई जरूरी नहीं है उन लोग को इस भौतिक संसार में आने का। क्या जरूरी है? वो भगवान की नित्य धाम में रहकर आनंदमय जीवन जापन कर सकते हैं। वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो मुक्त जीव होते हैं, दो प्रकार की जीव है, मुक्त जीव और बद्ध जीव। सभी जानते हैं बद्ध जीव हम सब हैं, नित्य बद्ध नित्य मुक्त कहते हैं। और प्रभुपा जी से भक्त, गुरुदेव जी से भक्त, ये नित्य मुक्त जीव है। इन लोग को भौतिक संसार में आने का कोई कारण नहीं रहता। एक ही कारण होता है, बद्ध जीवों को भगवान की प्रेममय भक्ति प्रदान कर उनको भगवान का प्रिय बनाना। बस यही है, और कोई भी उनका इच्छा नहीं है। कोई भी और कोई कार्य सिद्ध करने नहीं आते यहाँ। और क्या करने आएंगे यहाँ पर? है क्या आएंगे कोई? इस संसार में क्या क्या रखा हुआ है जो आएंगे यहाँ पर कोई? सिर्फ बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए आते हैं लोग। और आते हैं तो कैसे? अपने जीवन की उदाहरण से अपने जीवन को ऐसा उन्होंने मोड़ते हैं जैसे बद्ध जीव देखकर सीख पाए, देखकर सीख पाए। रघुनाथ दास यहाँ पर परम विरक्त चूड़ामणि, वो तो मुक्त है, भगवान का नित्य पार्षद है, फिर भी रघुनाथ यहाँ पर आकर इतना कष्टों को झेले हैं। 12 दिन तक चलते हुए 3 दिन खाए। शरीर को प्राप्त किए मीन्स हमको भोजन बहुत जरूरी है, शरीर को टिका के रखने के लिए बहुत जरूरी है जी। अगर सुबह खाया शाम को नहीं मिला तो भी नहीं चलेगा, दिन में 2-3 बार चाहिए ही चाहिए। अब एकादशी आ रही, निर्जला एकादशी, तो आपका भोजन का महिमा आपको उस दिन अच्छे से पता चलेगा। भोजन का महिमा, पानी का महिमा, सब उस दिन पूरा रियलाइज हो जाती है भक्तों को साल में एक बार, जिस दिन निर्जला करते हैं कोई। अर्णमय प्राण है करके उस दिन पता चलता है कि सच में अर्णमय प्राण है यार। कहीं युग था, अलग युग में लोगों का अस्थिमय प्राण था, है कि नहीं? रक्तमय प्राण था, मांसमय प्राण था, मगर कलयुग में अर्णमय प्राण है। सैत्विक में लोगों के शरीर में अगर सिर्फ हड्डी रहता तो भी लोग जीते, सिर्फ हड्डी रहना चाहिए,
क्योंकि ना हड्डी के अंदर प्राण रहता था, मज्जा के अंदर, हड्डी के अंदर जो मज्जा होता है ना, मज्जा के अंदर होता है। हाँ, त्रेता में त्रेता में लोगों का शरीर में अगर मांस है तो उनके प्राण रहेगा। द्वापर में रक्त में शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है तो उनके प्राण रहेगा। कलयुग में सब होने पर भी खाना नहीं मिलेगा तो व्यक्ति नहीं जिएगा, मर जाएगा। सब होने पर बढ़िया फर्स्ट क्लास सब कुछ हो रहा मगर खाना नहीं दिया जाए, कितना कष्टदायक, खाना नहीं मिलता कितना कष्टदायक है। हमको कोई बोल रहे थे कल, कोई प्रभु जी कह रहे थे कि कहाँ कहाँ का न्यूज पता नहीं, वो कह रहे थे कि पत्नी ने एक ही सब्जी बनाया करके पति ने खून कर दिया पत्नी का। एक सब्जी क्यों बनाई? लॉकडाउन में 3-4 सब्जी चाहिए। अब देख लो, हाँ, हम लोग कितना भुक्कड़ देखो, खाने के लिए हम लोग एकदम हाय हाय करते रहते हैं। सबसे प्रिय हमको खाने का है, खाने का वस्तु है। और उनको ज्यादा प्रिय जो अगर एक दिन नहीं मिलेगा तो उनको बहुत, निर्जला के बाद जो द्वादशी आती है उस दिन, ओहो भक्त बिल्कुल उस दिन जब कोई नहीं करता है बराबर, सुबह सुबह उठ के वो टाइम देखते पारण टाइम कब होगा, हम लोग को अनुभव है, बस टाइम देखते। और उस दिन देखो बाकी दिनों में ना, बाकी एकादशी में जब द्वादशी आता है, अब हम पता है पारण का टाइम है 7:15 से 10:15 तक है तो चलो कभी भी कर लेते हैं, ऐसा घाई नहीं है। निर्जला के नेक्स्ट दिन देखो पारण कब करते हैं हम लोग, बिल्कुल अगर 6:20 का टाइम है तो 6:20 एकदम टाइम देखते हैं बिल्कुल, और सेकंड वाला घड़ी जैसे ही हुआ उसी समय हम पानी लेके पीते हैं और बढ़िया से खा लेते हैं। वो पहले से एक दिन रात को तैयारी करके ही रखते हैं, वैरायटी वैरायटी। हम जब बॉम्बे में रहते 4-5 प्रकार की जूस पहले ही बना देते, सुबह उठ के हमको कुकिंग कर लेते, कुछ ना कुछ तो खाएंगे, कल से खाए नहीं है। देखिए हम लोग का प्राण, हम लोग का अन्नमय प्राण है। और ये संत लोग देखो उस अन्न को भी त्याग दिए, अन्न जल को त्याग दिए, किनके लिए? कोई भौतिक संपत्ति के लिए नहीं है। इस संसार में लोग कभी कभी खाते नहीं है, पीते नहीं है, धन कमाने के लिए इतना बिजी होते हैं, खाते नहीं है कभी कभी। कोई भौतिक संपदा के लिए नहीं, भौतिक संपत्ति को त्याग कर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अन्न त्यागना, जल त्यागना, ये सिखाया उन्होंने कि कृष्ण के लिए कितना हद तक। अभी हमने राधा रानी के बारे में सुने हैं, राधा रानी के बारे में हमने सुना है, मगर अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागा है। तो कितना विरह थे चैतन्य महाप्रभु के इससे कितना विरह अनुभव करते थे। तो इसके लिए ये आचार्य, ये गोस्वामी, ये सिंपल आते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। अगर इन लोगों के जीवन को, चरित्र को श्रवण करके पढ़कर अगर हमारा बुद्धि, हमारा मन अगर चेंज नहीं हो रहा है, हम अगर बदलते नहीं हैं, तब तो फिर भगवान आके भी हमको नहीं बदल सकते। ये लोग एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं हम लोग को। ये हमको एग्जाम्पल से सिखाते हैं। तो इसके लिए ये आचार्य, देखिए हमने कई भक्तों के बारे में सुनते भी हैं, कई बड़े बड़े भक्त हुए हैं, मगर देखो हमारे आचार्यों के बारे में जब श्रवण करें कि इन लोग के जीवन में सिर्फ वैरागी दिख रहा है। जो चीज सबसे कठिन है वो चीज इन लोग के लिए बहुत आसान था। जो चीज सबसे कठिन है इस संसार में, वैरागी बनना सबसे कठिन है जी, सबसे कठिन है। व्यक्ति को खाना नहीं मिलेगा तो भी रह जाए, मगर व्यक्ति को स्त्री, बच्चा, धन संपत्ति, मान सम्मान नहीं मिले, तब तो व्यक्ति बोलेगा फिर जीवन जीना क्यों है, जीना क्यों है। तो एक प्रभु जी कह रहे थे कि अगर इस संसार में भगवान स्त्रियों को नहीं बनाते तो पुरुष सिर्फ कौपिन या लंगोटी पहन के घूमते, उनको जरूरत नहीं था कपड़ा वड़ा पहनने की, पहन रहे कि स्त्रियां हैं करके। ये सत्य बात, अगर स्त्रियां नहीं होते तो कोई जरूरत नहीं है, कौपिन पहन के ऐसे नागा बाबा जैसे घूमते, किसको क्या पड़े। और कोई पेड़ के नीचे भी रह जाते लोग, कोई पेड़ के नीचे बैठ के कुछ खा लेते, फल खा के रह जाते, मूल खा। देखो स्त्री को क्रिएट किए भगवान ने, पुरुष को बांध के रख सकता है, नहीं तो उनको कौन बांध पाएगा, पुरुष को कोई नहीं बांध पाएगा, एक स्त्री ही जो बांध पाएगा। ये सही बात है।
हम कल कह रहे थे ना कि स्त्री का बहुत बड़ा भूमिका होती है, बहुत बड़ा भूमिका होती है। स्त्री बहुत महत्वपूर्ण है सभी के जीवन। आज वो कन्या है तो कल जाके वो किसी की पत्नी होगी, बाद में माँ बनेगी, वो दूसरे माँ को क्रिएट करती है। किसी संतान को इस संसार में लेके आने का जिम्मेदारी स्त्री के पास है। स्त्री के माध्यम से हो सकता है, वरना किसी जीव को इस संसार में लाना माँ के बिना तो संभव नहीं है। माँ के बिना कैसे संभव हो सकता है? कि साइंटिस्ट लोग कितने सब प्रयास कर लिए, मगर विदाउट स्त्री के बिना तो क्या ये बच्चा पैदा होना तो मुश्किल है, उत्पन्न होना। तो स्त्री का बहुत बड़ा भूमिका है, इसके लिए स्त्रियों को सुरक्षा दी जाती है। तो खैर यहाँ पर हमने देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से कि कितना वैराग्य था। हम रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन का 1% भी अपने जीवन में उतार देना, उनकी 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 जो आचरणों को, तो फिर भी हमारा जीवन उद्धार हो जाए। 1% बोल रहा हूं मैं, 1% भी रघुनाथ दास की वैराग्य हमारे जीवन में आ जाए। आप बताइए, हमने सुना सनातन गोस्वामी के जीवन में कि वहां पर वर्णन है, अभी रघुनाथ दास की गोस्वामी के जीवन में वर्णन है कि अपने धन का 50% मंदिर में देना चाहिए, भगवान के लिए बहुत सारे। आज आज के समय पर अगर कोई दिया ना घर पे तो महाभारत हो जाएगी। अगर पति देना चाहेगा तो पत्नी तो उसको हकाल देगी घर से, तू जा तू मंदिर पे रह। अगर पत्नी देना चाहेगी तो पति हकाल देगा पत्नी को, तू जाकर मंदिर पे। संभव है? आप बताइए, अभी के समय पे संभव है? दूसरा 50% दे के कौन अपना घर संभाल सकता है? अगर बेचारा 10,000 कमाता है महीने का, तो 5,000 अगर मंदिर में दे देगा, 5,000 में उसका घर कैसे चलेगा? 10,000 भी कम पड़ती है, तो संभव नहीं है। ये देखा जाए तो हमारा जीवन, मगर यथाशक्ति, महाप्रभु क्या बोलते हैं? यथासंभव, जितना जरूरी है यूज करो, बाकी कृष्ण की सेवा में। महाप्रभु इसको क्लियर कर दिए हैं। आप 50% नहीं दे सकते हैं, पता है, इसलिए जितना आपको जरूरी है उतना रखो मिनिमम, बाकी आप ठाकुर जी की सेवा में। तो ये देखिए उनकी जीवन, अगर ये आप अपना तुलना कर सकते हो आचार्यों से, आप खुद को, कि हम कितना नीचे गिरे हुए अभी भी, वो कहाँ थे और हम कहाँ हैं। और कितना दिन में ये पतन हुई हम लोगों का? बहुत ज्यादा समय थोड़ी हुए, 500 साल में इतना पतन हो गया हम लोग का। 500 साल हुआ ना, महाप्रभु आकर, महाप्रभु के पार्षद लोग आके 500 साल में इतना अब 5 साल भी छोड़ दो, 50 साल 55 साल पहले से प्रभुपाद महाराज थे। प्रभुपाद जी, हमने एक भक्त को पूछे, प्रभुपाद जी के शिष्य को, कि प्रभु जी आप प्रभुपाद जी की समय से हैं, प्रभुपाद जी की समय से और अभी में क्या अंतर क्या देखते हैं आप? उन्होंने बोला कि अरे महाप्रभुवासी, आकाश पाताल का अंतर है। हम जब प्रभुपाद जी के समय पर जो हम लोग का जो उत्साह था, जो हमारा सेवा भाव था, जो ये था, जो हम भक्तों को देख रहे थे, जो प्रेम था, वो आज नहीं है। बोले आकाश पाताल का अंतर है। प्रभुपाद जी के समय से आज 50 साल में इतना अंतर हो गई। अभी भक्त जुड़ भी जाते हैं, फिर भी अपनी खुद की इच्छा के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद की सुख के लिए भक्ति कर रहे हैं। उस समय कहते प्रभुपाद जी के लिए हम प्राण देने के लिए तैयार रहते थे, प्राण दे। प्रभुपाद जी बोले आप देख लो, विष्णुजन स्वामी, आपको मैं बताया था, विष्णुजन स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, विष्णुजन महाराज। आप देखो कितना गुरु के वाक्य में कितना दृढ़ था उनका, कितना श्रद्धा थी उनका। सन्यासी थे। एक बार विष्णुजन महाराज जी प्रभुपाद जी को प्रश्न किए, मॉर्निंग वॉक में गंगा तट में चल रहे थे, मायापुर में थे, प्रश्न किए कि प्रभुपाद, अगर कोई सन्यासी हो, कभी कोई स्त्री के प्रति उनका थोड़ा सा भी अगर आकर्षण हो तो उसको क्या करनी चाहिए? वो सन्यासी थे विष्णुजन स्वामी। प्रश्न क्या था? अगर कोई सन्यासी जीवन को अपनाकर भी कोई स्त्री के प्रति थोड़ा भी उसका आकर्षण हो तो उसको क्या करनी चाहिए? प्रभुपाद जी बोले, शास्त्र में बताया गया ऐसा व्यक्ति को तो अपना प्राण त्याग देनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, और शास्त्र में वर्णन है, एक सन्यासी अगर सन्यास जीवन को धारण करके वापस, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ बना अलग बात है, सन्यास जीवन को अपना कर अगर वो वापस स्त्री की ललुप में जाता है, विषम के लिए आशा करता है, तो फिर वो तो इस संसार में कलंक है। तो वो बोले कि उनको प्राण त्याग देनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोले, बस एक ही शब्द बोले, प्राण त्याग देनी चाहिए।
विष्णुचंद्र स्वामी उसी समय वहां से निकले, कहाँ गए पता है? वो निकल गए प्रयाग में, इलाहाबाद प्रयाग में गए, प्रयाग प्रयाग में कूदकर अपना प्राण त्याग दिए विष्णुचंद्र महाराज। बस प्रभुपाद जी इतना ही बोले कि उनको प्राण त्याग देनी चाहिए। अब कितना कोई कोई प्राण त्याग देगा, कितना भी गुरु बोले कि प्राण, कोई बोलेगा कि गुरु बोलेंगे जाके कुएं में कूद जाएंगे कोई। हमारे मन में हमको गुरु बोलते हैं कि ऐसे करो, तो हम कितना मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, ये सही है कि नहीं, गुरु ऐसे क्यों बोले, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बोलना। हम अपना दिमाग लगाते नहीं लगाते। और प्रभुपाद के टाइम पे देखिए, और हर एक शिष्यों का ऐसा था स्थिति, हर एक शिष्यों का ऐसा था। जब तक हम ऐसे ऐसे भक्त नहीं बनेंगे ना, तब तक हमारा प्रगति ना उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। बहुत मुश्किल है इतना डेडिकेटेड होना, इतना शरणागत भक्त बनना, बहुत डेडिकेटेड, बहुत रेयर है इस समय के बाद। प्रभुपाद जी जब सुने कि विष्णुजन अपना शरीर त्याग दिए, प्रभुपाद जी बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। और प्रभुपाद जी उस समय कृष्णा बुक का ट्रांसलेशन कर रहे थे। कृष्णा बुक आप सब जानते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण करके प्रभुपाद जी ने किताब लिखी, भागवत का 10वां स्कंद पूरा कृष्ण बुक है। प्रभुपाद जी वो कमेंट्री में जिस समय लिख, तुम पता चला उस समय उनकी कमेंट्री में उन्होंने लिखा, अगर कभी सन्यासी को भी कोई स्त्री के प्रति आसक्त हो या अट्रैक्शन हो, तो उसको विवाह कर सकते हैं, विवाह करके वो भक्ति कर सकते हैं, उनको प्राण त्यागने का जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी तुरंत कमेंट्री लिखे। आप सोचो क्या डेडिकेशन होगा गुरु के प्रति। ये आचार्य है। इसलिए भक्त को भक्तों से सीखते हैं, भक्तों के आचरण से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। तो इसके लिए हमारा भक्तिमय जीवन बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि बस जैसे हम कल कह रहे थे हम टाइम पास के लिए करेंगे, टाइम पास की चीज है ही नहीं। बहुत बहुत गंभीरता, भक्ति में मजाक तो है ही नहीं है। भक्ति मजाक कहाँ से होगा बताइए? भक्ति मीन्स गंभीरता, भक्ति मीन्स सीरियसनेस। हाँ प्रभु जी होगा, प्रभु जी, प्रभु जी माला करी ना, होगा प्रभु जी, माता जी सेवा करने करूंगा कभी समय आने पर। ऐसे टालते 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 जीवन चला जाएगा, आप देख लीजिए, जीवन चला जाएगा। भागवत पढ़िए ना, अरे प्रभु जी टाइम कहाँ मिलता, कर पढ़ेंगे, मना भी नहीं करते हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हम लोग बोलते हैं पढ़ेंगे मगर कभी नहीं पढ़ते, हम बोलते हैं करेंगे कभी नहीं करते, हम बोलते हैं मगर नहीं करते, ये हम लोग का नेचर है। आप जितना भक्ति की अंगों को टाल रहे हो ना, आप उतना अपने आप को पीछे रख रहे हो, ये समझ जाइए। आप जितने भक्ति के अंगों को पालन करने के लिए आप थोड़ा टाल देते हो कि ठीक है करूंगा या करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में, ये चीज बाद वाला चीज नहीं है, ये अभी वाला चीज है। अभी करो, अभी 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 नाउ। बाद वाला चीज कौन सा है? धन कमाऊंगा, ठीक है बाद में कमा सकता हूं। और जन्म जन्मांतर यही तो किया है, धन कमाए हैं, भोग विलास किए हैं, विवाह किए हैं, पुत्र उत्पन्न किए हैं, संतान उत्पन्न किए, यही तो जन्म जन्मांतर में किया हम लोग। भजन पहली बार कर रहे हैं, ये भक्ति, भगवत भक्ति, वो भी शुद्ध भक्ति जो प्राप्त हुई है, ये पहली बार जीवन में ही। कहते हैं ना, हाँ व्यक्ति जीवन में कुछ कुछ एंटिक चीज करना चाहता है, कुछ अलग करके जाऊंगा, है ना, हर एक व्यक्ति का इच्छा मैं कुछ अलग करूं। यही हमको अलग चीज मिली है इस जन्म में। हर जीवन में सब कॉमन था, अभी बाकी जो काम करते हैं ना ये हमारा कॉमन है, हर लाइफ में ये सब किया है हम लोगों ने। हमारा कुछ एंटिक चीज है इस जीवन में, वो है भगवत भक्ति। ये एक ही चीज है, आपको कुछ स्पेशल चीज करने को मिल रहा है, और कोई नहीं है। आप बताए कितना लोग भक्ति करते हैं उदयपुर सिटी में? तो स्पेशल हैं आप, भगवान ने आपको चुने उसमें से, आप करो। जब भगवान ने कृपा की है, वैष्णव कृपा की है, फिर भी उसको अगर गंभीरता में नहीं लेते हम लोग, तब तो हमारे जैसा दुर्दशा या दुर्भागा कह सकते हैं, दुर्भागा, हाँ? तो कहते हैं ना फूटा हुआ भाग्य, वैसा और किसी का नहीं होगा। इतना आसान कर दिए प्रभुपाद महाराज जी हमको भक्ति, इतना आसान है। आप देखो रघुनाथ दास के समय पर का भक्ति देखो, हम तो जीवन में कभी रघुनाथ दास की जैसा भजन तो कर ही नहीं सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? रघुनाथ दास जैसा वैराग्य बन के भजन करना। तो
कितने सरलता से सरल बना दिया हमारे हमारे आचार्य लोगों ने, कितना सरल बना दिया। हम कल कह रहे थे ना, भक्तचंद महाराज जी के समय का स्टैंडर्ड्स देखो, प्रभुपाद जी के समय का स्टैंडर्ड्स देखो। अभी हमारे भक्त लोग को चाय नहीं पीना है, ये मूलभूत सिद्धांत है, चाय नहीं पीना है, मगर अभी हमारे भक्त लोग चाय चाय छोड़ने के लिए उनको हर्बल टी देते हैं, तो हर्बल टी पियो और चाय छोड़ दो। हमने कितना भक्ति को इजी बना दिया, कितना इजी आप बताइए, चाय को छुड़वाने के लिए हर्बल टी दी जाती है। हम हर एक चीज का अल्टरनेटिव निकाल दिया, अभी अल्टरनेटिव सबका है कि नहीं है? ठीक है, आप ये नहीं खा सकते तो उसका अल्टरनेटिव ये खाओ, आप ये नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेटिव ये करो। कितना अल्टरनेटिव है हमारे पास। हमारे आचार्य, हमारे गोस्वामी के समय पर कोई अल्टरनेटिव नहीं था। ये अब चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में कोई अल्टरनेटिव दिख रहा है क्या आपको? सीधा सीधा बोल रहे हैं आपके पिताजी विषय भोगी है, सिंपल है, उसमें अल्टरनेटिव नहीं है, विषय भोगी है। अगर घर में है धन के प्रति आसक्ति में से विषय भोगी। अभी अभी के समय पर अगर ऐसा प्रीचिंग किया जाए चैतन्य महाप्रभु जैसा, तब तो एक भक्त नहीं आएगा, एक व्यक्ति नहीं जुड़ेगा भक्ति। कितना स्ट्रांग वाक्य है महाप्रभु कहते हैं। अभी प्रभु जी नहीं हो रहा है, चाय छूट नहीं रहा, कोई बात नहीं, नाम जप करो। कितना अल्टरनेटिव और कॉम्प्रोमाइज करा जा रहा है इस समय में कि प्रभु जी सुबह नहीं उठ पा रही हो, कोई बात नहीं, आप दोपहर को आप जप करिए। मैं भागवत नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं, कथा सुनिए, नहीं पढ़ सकते तो सुनिए। ये सब अल्टरनेटिव था ही नहीं पहले। मीन्स हमारे जीवन के लिए इस समय के लिए भक्ति कितना इजी करा दिया गया, फिर भी अगर हम सीरियस नहीं लेंगे कि क्या बताया जा रहा है कि सिंपल आप 16 मालाओं को जप करिए और जो कुछ नियम है, मूलभूत नियम, इसको पालन करिए, ये बताया गया है। इतना इतना मिनिमम चीज है, ये बेसिक चीज है हमारा भक्ति के लिए, वो ही नहीं कर पाएंगे। और देखिए अभी के समय का बेसिक चीज को श्रीमान हमारे श्री प्रभुपाद जी महाप्रभु ने क्या किया, इसी को युग धर्म बनाया, ये बेसिक है। हम जिनको मानते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र बेसिक है हमारे लिए, यही युग धर्म है और यही कृष्ण प्राप्ति कराएगा। हरे कृष्ण महामंत्र हमको लगता है बहुत सरल है, हाँ 16 माला जप करना 2 घंटे के काम है, 24 घंटे में से 2 घंटे में हम 16 माला कर सकते हैं, है कि नहीं है? मगर यही कृष्ण प्रेम प्रदान करा सकता है और यही कृष्ण को दिला सकता है, अगर कोई गंभीरता से इसको लेगा तो। हाँ चलने तो चल रहे तो फिर कहीं जन्म जन्मांतर लग जाएगा। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको जगा दोगे आप, कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसको ब्रह्मा हरि भी आएगा तो जगा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अगर कोई सोया है ना उसको आप जगा सकते हो, कोई सोने का नाटक कर रहा है तो हाँ उसको तो कोई नहीं उठा सकता है, क्योंकि ना वो सोया नहीं है, वो नाटक कर रहा है सोने का, उसको जगाओ उठेगा ही नहीं क्योंकि ना नाटक कर रहा है वो। हम लोग का स्थिति सोने का नाटक कर रहे हैं हम लोग, यानी भक्ति का नाटकबाजी है हमारा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहा हूँ करेंगे, कर रहा हूँ करेंगे, नहीं, गंभीर हो जाना चाहिए हमको। कम से कम इतने में गंभीर हो जाइए, अपना 16 माला जप करना, भगवान की कुछ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेवा करना मंदिर में, और वैष्णवों को हाँ सेवा करना, इतने चीज में कोई गंभीर, बहुत ज्यादा चीजों को गंभीरता नहीं, आप 3 चीज को गंभीर करना, आप अपने जीवन में गंभीर होना। क्या? पहला है अपना 16 माला, नियमित माला 16, या कोई 64 कर रहा है या कोई 32 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 16 है। अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो बेस्ट है, बढ़िया है। अपना नियमित माला को अपने इसको इसको गंभीर बना दो अपने जीवन में, ये इसके बिना मैं खाऊंगा नहीं। मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा हूं कि वो नियम बना दिए, सुबह 9 बजे से पहले मेरा 16 माला होना चाहिए, नहीं तो मैं भोजन सुबह का नहीं लूंगा, वो स्किप करूंगा, स्किप। अगर हम लोग ऐसा व्रत ले ले तो हमारा तो दिन भर का खाना स्किप हो जाएगा, क्योंकि रात को तो 12 बजे तक माला जप रहे हैं हम लोग, तो खाना का कब खाएंगे? अगर कोई नियम ले ले कि 16 माला जब तक नहीं करता हूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तब तो फिर 12 बजे आप खाना खाओगे रात को, क्योंकि बहुत स्किप करते हैं, स्किप करना पड़ेगा इसको, खाना को, क्योंकि हमारा रात भर चलता रहता है जब नहीं। गंभीरता भक्तों को, और जिसको सीरियसनेस है ना, वो किसी भी हाल में जप नहीं छोड़ेगा सुबह। हमने कई भक्तों को देखा, देखिए हम तो ऐसे नहीं है, मगर हमने देखा वैष्णवों को, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ।
मैंने 15 साल से कुछ वैष्णव को जानता हूँ, हरगिज किसी भी प्रलय भी हो जाए, तूफान भी हो जाए, उनके शरीर कितना भी असुस्थ हो जाए, मैंने देखा उन भक्तों को, सुबह मंगला के बाद जप करना पक्का है उनके जीवन में, मैंने देखा। भले स्वास्थ्य खराब है, दिन में सो जाएंगे 2-4 घंटा दवाई लेके, मगर सुबह उठ के जप करने का उनका एकदम जीवन में फिक्स हो गया है। हम कभी उठ जाते, कभी स्किप मार देते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं उठेंगे तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, दोपहर को नहीं। ये इसको गंभीर ले लीजिए। मैंने बोला ना, जीवन में 3 चीज गंभीर करिए। पहला, जप आपका नियमित माला जप को गंभीर बना दो। भले कोई 5 माला में शुरुआत किया है, 2 माला में कोई दिक्कत नहीं, आप 2 माला में शुरुआत करें, उस 2 माला को गंभीर करो। 2 माला को गंभीर करके आप 2 माला कोई गंभीर नहीं तो 16 माला, कभी 16 माला कर लिया प्रभु जी आज में, वापस कल कितना किया, 8 माला कर रहा हूं। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि ना हमने एक बार उठ गया 16 माला जोश में, और जोश की वजह से होश खो बैठते हम लोग। तो महाप्रभु क्या बोले, क्या बोले? क्रमे क्रमे, याद रखिए, क्रमे क्रमे। आप भले शुरुआत 1 माला से करो। कभी किसी भक्त को बोले ना, आप आज कुछ भक्त लोग पूछते हमको ज्वाइन करना है इस्कॉन में, तो कितना माला जप करना है? हम बोलेंगे आपको ज्वाइन करना है तो 1 माला से शुरुआत कर सकते हो, धीरे 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 आप बढ़ा के 16 माला करिए। नियम है हमारा 16, मगर आप धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। तो आप जितना भी करते हैं, कोई भक्त 2 करे, 16 करे, 32 करे, आप अपना जप में एकदम पक्का हो जाइए कि मुझे जप सुबह या दोपहर को जो एक टाइम पीरियड बना दो, करना है, इतना खत्म कर। हमारे भक्त लोगों का सबसे बड़ा टेंशन क्या है मैं बताऊं? सबसे बड़ा टेंशन क्या है बताइए? पैसा नहीं है, टेंशन है ना, धन का टेंशन है ही नहीं। अगर धन नहीं भी रहेगा तो उतना। हमारे वैष्णव का सबसे बड़ा टेंशन क्या बताओ, भक्तों का खास करके, 16 माला कब खत्म होगा यार, ये सबसे बड़ा टेंशन है वैष्णव यार, 16 कब खत्म होगा। सच बात है, ये देखो, ये सत्य है, ये सबके यार 16 नहीं खत्म हुआ रहेगा ना, भले आप उस दिन अच्छा, आपका जॉब में अच्छा पैसा कमाया, सब किया, अच्छा खाया भी, फिर भी आपका मन में नहीं यार, एक टेंशन बोझ है हमारे में, सर 16 माला नहीं हुआ आज, 2-4 माला अभी भी बचा हुआ है। सत्य बात है ना, ये सत्य बात। और 16 माला के बाद जो आनंद आते हैं, हाय हाय, ब्रह्मानंद सुख का आनंद आती है, कृष्ण के वैकुंठ प्राप्त हो गया ऐसे लगेगा। खत्म करके हमको सुख आता है, आनंद मिलता है। जपते समय कोई आनंद नहीं है, टेंशन बाजी में तो जपते हैं, और माला रखने के बाद आनंद आती है, 16 माला फिनिश, वेरी गुड, माला को टंगा दिया जाए। महाप्रभु कहते हैं, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? एक एक नाम लेते लेते हुए आपको कैसे कैसे होगा? आनंदम बुद्धिवर्धनम। जब हरे कृष्ण कहेंगे तब जो आनंद आएगा, हरे कृष्ण नेक्स्ट हरे कृष्ण में उससे आनंद बढ़ेगा, कृष्ण कृष्ण में और आनंद बढ़ना चाहिए। फिर हरे राम, हर एक स्टेप में आपका आनंद बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। 16 माला में पहुंचते समय तो आप तो परम आनंद को प्राप्त करना चाहिए, मगर हमारा क्या होता है, माला उठते ही हमारा मुंह एकदम इतना कड़वा हो जाता है, कहाँ फंस गया, 16 माला करना है आज, दिमाग खराब है, शुरू करते हैं टेंशन बाजी से 16 माला, और देखते रहते हैं। हम किसको देखते हैं पता है? हर माला में कि वो मनी है ना, एक काउंटिंग मॉर्निंग रहता है, 16 काउंटिंग, उसको देखते हुआ कितना, 4, अरे यार आधा घंटा हुआ, 3 ही माला हुआ अभी तक, वो टेंशन में हम मरते हैं हमेशा। अरे यार अभी तक 3 ही माला हुआ है, कब होगा पता नहीं है, अभी तो हो गया, 6:30 बज रहा है अभी, है ना, तो हम उसको देखते रहते हैं। पता नहीं, ये सब हम सबका ये स्थिति है, पता नहीं हम कब वो स्थिति आएगा जब नाम लेते ही गदगद हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का क्या स्थिति था? युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। नयनम गलगल श्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकई निचितम बपुर कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु का देखो रोदन क्या है, महाप्रभु का देखो विरह कातर क्या है। कब ऐसा स्थिति आएगी, जबकि महाप्रभु का उस स्थिति था। महाप्रभु का प्रार्थना, कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, आपका कब ऐसे भविष्यति, कब आपके नाम लेते ही नयनम गदगद, नयनम गलगल श्रुधारया, नयन से एकदम गदगद गदगद होके अश्रु प्रवाहित होगा। कब ऐसे होगा? आपका नाम लेते ही।
बदनम गदगद हृदया गिरा, शरीर रोमांचित कब होगा आपका नाम लेते ही। नयनम गलगल श्रुधारया बदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकै निचितम बपुर कदा, बपुर यानी शरीर, पुलकै एकदम पुलकित, पुलकित जानते हैं, कभी कभी एकदम आपकी रोंगटे अपने आप खड़ा हो जाएगा। ऐसा समय कभी बहुत कम समय के लिए कभी कभी होती है। बहुत ज्यादा आनंद होगा ना, वो स्थिति होती है, बहुत ज्यादा आनंद होगी ना, आपके आंख से आंसू आएगा, शरीर एकदम गदगद होगा, कांपने लगेंगे। एक ये स्थिति है। और दूसरा स्थिति, जब बहुत ज्यादा दुख होगा, या तो बहुत ज्यादा आनंद होगा तो ऐसा स्थिति होती है, या तो बहुत ज्यादा दुख होगा तो ऐसा स्थिति होगा, आंख से आंसू आ जाएगी। और दुख के समय पर आंख के जो आंसू है वो गर्म रहता है, सुख का समय का आंख का आंसू जो है ठंडक रहता है। कभी अनुभव हुआ आप लोगों को? जब दुख में आप रोएंगे ना, आपका आपका आंसू एकदम गरम 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 है, और जब आनंद से आंसू आएगा तब आपका आंसू बड़ा ठंडक रहेगा। तो महाप्रभु कौन से वाला आंसू की बात कर रहे हैं? आनंद वाला आंसू, आनंद में जो आंसू आएगा, भगवान नाम में जो आनंद है। तो हमारे आचार्यों के जीवन में देख लीजिए, लोग का स्थिति देख लीजिए, एक क्षण भगवान नाम के बिना रह नहीं पाते, एक क्षण। तो ये अपने जीवन से सिखाया हम लोगों ने, ये अपने जीवन से सिखाया। तो मैं ये कह रहा था कि अपने जीवन में सबसे पहला जप को गंभीर बनाइए, ये गंभीर चीज है। आप बाकी कोई भी चीज को ढीला ढीला यानी ठीक है, काम चला सकते हैं आप, चलेगा, मगर जप को आपके जीवन का मुख्य अंग बना दो और पूरा गंभीर बना दो। ये मेरे लिए जीवन का सार मान लो, सार, यही सार है मेरा जीवन में, पहला। दूसरा वैष्णव सेवा, पहला नाम जप को गंभीर बनाओ, दूसरा वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा को इतना अपने जीवन के लिए मीन्स मूल बनाना चाहिए, कहते हैं ना, प्राइमरी, एकदम प्राइमरी चीज है वैष्णव सेवा को। और तीसरा भगवान की सेवा, नाम जप, वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा, ये तीन को जिसने अपने जीवन में गंभीरता से लिया है, गंभीरता तो पता है ना, अगर गंभीरता से लोगे तो आप जप के टाइम तो अपराध नहीं करोगे। सीरियस भक्त कभी अपराध थोड़ी कर, वो जानता है नाम की महिमा ना, हम नहीं जानते इसलिए नाम को हरे कृष्णा कृष्णा राम 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 कृष्णा कृष्णा राम राम कृष्णा हरे हरे। ये हम लोग का जप ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ना हमने इसका महिमा नहीं समझा अभी तक बराबर से, गंभीरता नहीं ले लिया ना उसको। गंभीरता से लेंगे तो ऐसे जप करेंगे। अब कुछ लोग एकदम फास्ट, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण, इतना भी क्या घाई है आपको, कहाँ भागनी है? कौन सा क्रेडिट लेना है? आधा घंटा में 16 माला करके कहाँ से क्रेडिट उठाओगे आप, बताओ? अगर 1 घंटे में 16 माला करने का क्रेडिट कौन देगा आपको क्रेडिट? 1 घंटे में 16 कर दिया फटाफट, अरे कुछ नहीं। नाम को बढ़िया से आस्वादन करते हुए आराम से टाइम लो, 7 मिनट लगता है, 7 मिनट लो ना एक माला जप करने के लिए। तो नाम जप, दूसरा वैष्णव सेवा, और तीसरा भगवान का सेवा, भगवान का सेवा। ये 3 चीज को कोई अगर अपने जीवन में गंभीरता से लिया तो इस संसार में उसने बाकी चीजों को गंभीरता से नहीं भी लेगा तो भी चलेगा। और गंभीर भक्त ही अपने परिवार को सही से पालन पोषण करता है, वो जानता है कि ये भी वैष्णव है। ऐसा नहीं कि गंभीर भजन करने से वो स्त्री बच्चों को भूल जाएगा, नहीं, वो जानता, अगर वैष्णव है तो स्त्री तो पहला वैष्णव है, बच्चे पहले वैष्णव, ये लोग तो भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। स्त्री के हेल्प के बिना कौन अपना सेवा पूजा भगवान का कर दिया घर पे, बताओ? हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात है, आप प्रसाद खाते हो तो बनाने वाली स्त्री है, माता बनाती है, और कौन? स्त्री बनाती है, माँ बनाती है। तो वो भी उनको वैष्णव देखेगा। तो वैष्णव देखेगा तो जब बाकी वैष्णव को सम्मान करेगा, प्रशंसा करेगा, केयर करेगा, तो अपनी पत्नी के बच्चों को क्यों नहीं करेगा? तो अच्छे से करे और ज्यादा अच्छे से करेगा। आप देखिए, कई मैंने घर गृहस्थी के वैष्णव को देखा हूँ, गृहस्थ वैष्णवों को, लोगों ने भक्ति में इतना जिम्मेदारी से करते हैं, साथ साथ में अपने परिवार को भी बहुत जिम्मेदारी से पालन पोषण करते हैं। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं कि सब गड़बड़ छोड़ देगा, नहीं, और ज्यादा ध्यान दे। ऐसे सोचने वाले ही उसको कहते हैं ना सहजिया। ऐसे जो सोचता है ना भजन करने के लिए सब त्याग देना, ये सहजिया लोग है, सहज मान लिए है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समय मिलेगा तो मैं, वो एक महान वैष्णव है कोलाबेचा श्रीधर,
बड़ा सुंदर प्रसंग है जिस कोलावेचा श्रीधर का। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बना, इतना सुंदर, इतना। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज तो मैं देखा ज्यादातर लेक्चर में कोलावेचा श्रीधर का कथा कहते हैं महाराज, ज्यादातर मैंने कथाओं में देखा। बहुत सुंदर प्रसंग है। उन्होंने इतना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण के नाम के प्रति, मगर वो अपने केले की पत्ता बेचना नहीं छोड़े थे। वहां पर आचार्य लोग कहते हैं कमेंट्री में, भक्त कितना भी ये भौतिक संसार में उच्च पद में आने पर भी वो अपनी नियमित जो कार्य कराता वो नहीं छोड़ता है, वो जिम्मेदारी मानकर करता है। और ये आचार्य लोग यही सिखाया हमको, आचार्य लोग ने यही सिखाया हमको। तो ये आचार्यों के जीवन से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन में भक्ति में प्रगति किया जा सकता है, जीवन को गंभीरता कैसे बना जा सकता है। कुछ भक्त तो बिल्कुल 24 आवर्स मजाक के मूड में ही रहते हैं, हमने देखा। लेकिन इतना भी मजाक ठीक है, कभी कभार मजाक की अलग, मगर हमेशा मजाक ठीक नहीं। जब जब के टाइम पे भी मजाक, कथा के टाइम पे मजाक, बातचीत करना, कथा के टाइम पे, जब के टाइम पे, ऐसे समय पर ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकदम जरूरी है तो अलग बात है, नहीं तो बातचीत क्यों गंभीर नहीं ले रहे हैं ना हम लोग, गंभीर लेना चाहिए इस चीजों को। तो बहुत जरूरी है हमारा जीवन में ये, नहीं तो हमारा जीवन में कहीं समय निकल जाएगा। आप देख लीजिए, हम अभी तक गंभीर नहीं बने क्योंकि हम जीवन में 5 साल से भक्ति को अपनाया, मगर अभी तक मेरे अंदर चेंजेस नहीं आ रहा है। इसका कारण यही है कि मैंने भक्ति को गंभीरता से नहीं लिया अभी तक। मैंने कुछ जगह का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कई जगह कोई एक जगह पे क्लास कर रहा था, 2 साल क्लास किया मैंने। अभी वहां के जो जुड़े हुए थे भक्त, वो 2 साल से 2 माला में ही रहे, कोई 1 माला, कोई 2 माला, बस उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। मैंने क्लास बंद कर दिया। मतलब मैं इतना दूर से आ रहा हूँ, 12 किलोमीटर जाता था गाड़ी लेके, मतलब 2 साल के बाद उसमें से अगर 1-2 जन भी 16 माला में आते, मतलब कि यहाँ पर सीरियस नहीं है लोग। और अब आराम से आएंगे, कथा में भी कोई ठीक है आ गया, बैठ गया, बीच में चला गया, फिर उनका बच्चा आ गया, मतलब कि इन लोग को सीरियसनेस नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब बताइए वहां पर 2 साल के बाद कोई तो एक सीरियस वक्त कोई नहीं। इसका मतलब उनको भक्ति की उनका कैसा था मूड, मैंने देखा कि ये ठीक है, थोड़ा सा धार्मिक कार्य कर लेनी चाहिए, थोड़ा कथा सुना, सत्संग हो जाने चाहिए कभी कभार ऐसा। उसके लिए जीवन में चेंजेस लाने के लिए नहीं आते थे, मतलब कि फिर तो मतलब नहीं। तो भगवान का पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इतना दूर गाड़ी में जा रहे तो पेट्रोल तो खर्चा होता ही, हमारा टाइम भी जाता है, उस टाइम पे और भी कुछ प्रचार हो सकता है। एनर्जी जा रहा है, टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है, फिर भी अगर कोई सीरियसली नहीं ले रहा है तो फिर क्या सोच सकते हैं। तो वो फिर ऐसे ही रहेंगे, उनको और कोई नहीं चेंज करा सकता है, और कोई नहीं चेंज करा सकता। तो सीरियस बनने के लिए गंभीर भक्तों की संगति चाहिए, आचार्यों के प्रसंगों को सुननी चाहिए, तब हमारा जीवन में गंभीरता आए। तो खैर रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में हमने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी अभी पुरी में पहुंचे, पहुंच के ही दैन्यता देखिए, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, महाप्रभु उनको उठाकर आलिंगन किए, महाप्रभु आलिंगन किए तो बाकी वैष्णवगण उनका आलिंगन किए। अभी वैष्णवगण उनका आलिंगन किए। और उसके बाद श्रीमान महाप्रभु उनको कहते हैं कि भगवान का बड़ा विशेष कृपा है आपके ऊपर, हे रघुनाथ आपको और भगवान का विशेष कृपा है। क्या कृपा किए? कृपा ये किए आपको विषय विष्टा गर्त से, विषय विष्टा गर्त यानी ये जो विषय है, ये वासनाएं है, ये एक मल की गड्ढे की कीड़ा के बराबर जो भोग कर रहा है, आपको उस गड्ढे से निकाल के ले आया भगवान। तो रघुनाथ बोलते हैं कि मुझे भगवान थोड़ी ना लाए, रघुनाथ मनो कहे कृष्ण नहीं जानी तब कृपा काड़ी लामा यही मान यही आमी मानी। ये कृष्ण की कृपा नहीं है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हम यहाँ इस परिस्थिति से बाहर आए हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं तुम्हार बाबा ज्येष्ठा विषय विष्ट करते रखीड़ा सुख करी माने विषय विषय महापीड़ा। तो हे रघुनाथ आपके पिताजी कौन है? वो विषय विष्टा गड्ढे का, मल की गड्ढे की कीड़े की बराबर है। बेटा के सामने पिताजी का कितना बड़ा बेइज्जती देखा जाए तो,
मगर रघुनाथ दास जानते सच बात है, ये सत्य बात है। विनम्रता जिनके अंदर है वो सत्य को स्वीकार कर सकता है। अहंकारी कभी भी किसी भी हाल में सत्य स्वीकार कर नहीं सकता है। सत्य, कोई बोला कि जब बराबर नहीं कर रहे, जब में आपको झपकी आ रहा है, तो स्वीकार करने के लिए आपके अंदर विनम्रता चाहिए। हाँ, मैं कब सोया, मैं तो सोया नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं, मैंने तो सोया नहीं, मैंने जब तुम झपकी नहीं दी। अगर विनम्र होगा, ओहो सही में प्रभु जी हमको गाइड कर रहे हैं। कोई भी चीज हो, आप बड़ा बड़ा क्रोधी हो, बहुत बहुत क्रोध करते हो, तो स्वीकार करने के लिए विनम्रता चाहिए। तो विनम्र व्यक्ति ही सत्य को स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर रघुनाथ दास देखिए कितना विनम्र होंगे। हमको कोई हमारा पिताजी के बारे में हमारे सामने बोले, हमको कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे तेरे बाप ऐसा है, हम उसके बाप को बोलेंगे अगर हमारे बाप को कोई ऐसे बोले, है कि नहीं है? हम तो उसके पूरा खानदान को ही मूर्ख बना देंगे अगर हमको कोई बोलेगा ना, बोलेंगे तेरे बाप का बाप, तेरे परदादा, उसके बाबा, सब बेवकूफ बोलेंगे। हम ऐसा। रघुनाथ दास देखो, उनका देखिए विनम्रता बहुत बड़ी चीज है। इसलिए महाप्रभु तीसरा नंबर श्लोक है ना, हाँ, ऋणादपि सुनिश्चयनो तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान की भक्ति के लिए ये कहते हैं कि क्या है, बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशन है एक प्रकार से। नाम जपने का क्वालिफिकेशन महाप्रभु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऋणादपि सुनिश्चयनो तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन, ये चार बेसिक क्वालिफिकेशन है। कीर्तनीय सदारी, अगर कोई सदा के लिए जप करना, अच्छा जप करा कीर्तन करना चाहता है, उसके लिए चार मेन बेसिक ये बता दिया गया है नियम। क्या? तृण से भी ज्यादा सहनशीलता सीखना पड़ेगा, नम्रता सीखना पड़ेगा उसको। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशीलता होना पड़ेगा। उसका अर्थ देख लीजिए आप, एकदम स्पष्ट बताया गया है। तभी वो व्यक्ति निरंतर नाम जप कर सकता है, ऐसे लिखा हुआ है वहां पर। उसके अनुवाद में आप देख लो, इस श्लोक के अनुवाद में, तभी वो व्यक्ति निरंतर जप कर सकता है। कब? तब जब वो विनम्र बने, तृण से भी। और विनम्रता का उदाहरण महाप्रभु ने तृण का दिए, क्योंकि महाप्रभु को और कोई दिखा नहीं संसार में विनम्रता। वो घास को ले लिए, घास का विनम्रता देखो। घास के ऊपर थूक भी दिया जाए तो घास कभी बोलता नहीं क्यों थूका। घास के ऊपर कोई मल भी त्याग कर दे, घास कभी बोला नहीं मेरे ऊपर मल क्यों त्यागा। कोई उसके ऊपर चल के चला जाता है घास के ऊपर, तब भी वो झुक जाती है। और तो महाप्रभु को और कोई विनम्र दिखा नहीं। देखो महाप्रभु घास का उदाहरण ले लिया। और जब सहनशीलता का बात करा महाप्रभु ने, बोले कि सहनशील होना चाहिए, तो महाप्रभु बोले कि कौन सहन इतना करता है? वृक्ष सबसे ज्यादा सहनशीलता है। वो गर्मी ठंडी, हाँ बारिश, हर स्थिति में वो एकदम इतना सहनशील है, कभी प्रतिक्रिया नहीं करते। और दूसरा, हमेशा वृक्ष दूसरों के लिए जीता है। उसके अंदर उसके उसके वृक्ष में जब फल आता है तो व्यक्ति ले जाता है, खा लेता है। उसका लकड़ियों को व्यक्ति ले जाता है, उसके पत्तों को ले जाता है, उसके फूलों को ले, फिर भी वृक्ष कभी बोला नहीं क्यों लेके जा रहे हो। ये वृक्ष से सहनशीलता सीख जाओ, महाप्रभु बोले, उदाहरण दे दिए। और फिर तीसरा बात कहते हैं अमानीन, बोलते हैं कि कभी भी मान का आशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब वो मान का आशा बिल्कुल नहीं। और मान का आशा तो हमारे अंदर इतना कूट कूट के भरा है, अब पूछो मत। और चौथा क्या बोल रहे महाप्रभु? मान देना। देखो बेटा, सिर्फ मान का आशा नहीं करना, इतने में ना नहीं काम नहीं चलेगा। मान नहीं मिलने पर भी ना मान देना, ये बड़ी बात है। चलो मान नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं, मगर दूसरों को मान देना सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा जीवन। मान नहीं मिला तो भी सहन कर लेंगे, मगर मान दूसरों को देना हमसे नहीं। ये इसे क्या कर दिया, इसको क्या प्रशंसा करना। और ये बहुत कठिन है, ये चार चीज जो महाप्रभु ने बोला। तृण से भी ज्यादा विनम्र, वृक्ष भी ज्यादा सहनशीलता, और मान का आशा नहीं करते हुए मान देना हमेशा, वो व्यक्ति निरंतर जप कर सकता है। तो यहाँ पर रघुनाथ दास देखो, महाप्रभु उनके सामने उनके पिताजी के बारे में बोले, फिर भी रघुनाथ ने विनम्रता से बिल्कुल उसको स्वीकार किया। एकदम सही बात है, सत्य बात है। सामने महाप्रभु यानी गुरु,
गुरु सत्य सत्य बोलने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। साधु गुरु अशास्त्र, साधु गुरु शास्त्र कभी भी सत्य बोलने के लिए पीछे कभी हटते नहीं। शास्त्र में बिल्कुल सत्य बात बताया गया कि ऐसा नहीं कि चलो कलयुग की जीभ पढ़ेंगे ना, थोड़ा इसमें लिख देंगे चलेगा चलेगा, दारू पीते हुए भी आप कर सकते हो, ये करते मावा खा भी सकते हो, ये कहीं भी सब मिथ्या चीज नहीं बताया गया शास्त्र। एकदम स्ट्रांग में स्ट्रांग भगवान ने एकदम पक्का बात बोले। वेद शास्त्र इसलिए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्साहदायक है, हमारा भक्ति में प्रगति के लिए बहुत बड़ा आधार है ये वैदिक वैदिक साहित्य। तो साधु साधु भी झूठ बोलते नहीं, और गुरु, तो यहाँ पर महाप्रभु गुरु का भूमिका निभाते हुए बोलते हैं कि आपके पिता जैसे, और सामने शिष्य, शिष्य का एकदम क्वालिफिकेशन है विनम्रता स्वीकार करना। तो कहते हैं तुम्हार बाप ज्येष्ठा विषय विष्टा करते रकीड़ा, सुख करी माने विषय विषय महापीड़ा, और यद्यपि ब्राह्मण्य करे ब्राह्मणेर सहाय, शुद्ध वैष्णव न होय वैष्णव, प्राय प्राय वैष्णव बेटा, शुद्ध वैष्णव नहीं आपके पिताजी, है कि नहीं। तथापि विषय स्वभाव करे महा अंध, सही कर्म कराए जाते है भव बंध। ये विषय जो है हमको भव बंधन में और फंसाता है ना विषय हईते कृष्ण उद्धारिला तो माँ, कहना ना जाए कृष्ण कृपा महिमा। बड़ा महिमा है। तब महाप्रभु कहते रघुनाथ क्षीणता मलिन देखिया, स्वरूपेर कहे न प्रभु कृपार्थ चित्त होया। हमने ये प्यार तक कल पढ़ लिए थे कि श्रीमान महाप्रभु जो है क्या करते हैं कि उनका मलिन अवस्था देखे, उनके शरीर को देखकर महाप्रभु ने किनको रूप स्वरूप दामोदर को कृपार्थ होया, कृपा से स्वरूप दामोदर को ऐसी प्रकार से बोले। क्या बोले महाप्रभु? रघुनाथेरो क्षीणता मलिन देखिया, स्वरूपेरो कहे न कृपार्थ चित्त होइया। এই রঘুনাথে আমি সম্পিনু তোমারে, পুত্র পুত্র ভৃত্য রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে। तीन रघुनाथ नाम হয় আমার গণে, स्वरूपेर रघु আজি होते हर नामे। क्या कह रहे हैं? यही रघुनाथ है आमी। अभी महाप्रभु स्वरूप दामोदर को कह रहे हैं। मैंने कल बताया था महाप्रभु का 3.5 मुख्य पार्षद है, अंतरंग पार्षद है, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सिक्खी माइती और उनकी बहन माधवी देवी। तो रघु यहाँ पर स्वरूप दामोदर को महाप्रभु कह रहे हैं बड़ा कृपार्थ होइया, उनके अंदर बड़ा करुणा से बोल रहे हैं कि यही रघुनाथ है आमी संपीनु तुम्हारे स्वरूप, आज से ये रघुनाथ, ये मेरा रघुनाथ है, मैं आपको सौंप रहा हूं। क्या क्या दया देखो, कह रहे मैं आपको सौंप रहा हूं। यही रघुनाथ है आमी संपीनु तुम्हारे, पुत्र भृत्य रूपे तुम्हें करो अंगीकारे। कैसे कैसे इनको स्वीकार करो? पुत्र भृत्य, पुत्र और भृत्य के रूप में इसको स्वीकार करिए। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। गुरु क्या करते हैं, 1 मिनट आप लाइन में रहिएगा, 1 मिनट लाइन में रहिए, मेरा नेट स्लो हुआ तो मैं चेंज करता हूँ। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है भक्ति में, किसी के शरण में रहते हुए भक्ति करना। यहाँ पर महाप्रभु सिखा रहे हैं इस बात को। क्या बोल रहे हैं? स्वरूप मैं आपको सौंप रहा हूँ। किसको? रघुनाथ को सौंप रहा हूँ, ये मेरे रघुनाथ है। नेक्स्ट प्यार में कहते हैं ना, तीन रघुनाथ नाम हो हमारा गण है। 3 रघुनाथ मेरा अंतरंग है, मेरा अपना है। 3 रघुनाथ। आपका आवाज आ रहा है? मेरा साउंड है? आवाज आ रहा है? ओके। 3 रघुनाथ, स्वरूप रघु, मगर ये जो रघुनाथ है इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये स्वरूप रघु होगा आज से। मेरा रघुनाथ है मगर आज से इसका नाम स्वरूप रघु, ये स्वरूप का रघुनाथ है। 3 रघुनाथ है। 3 रघुनाथ के बारे में कहते हैं
इसका परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं, एक एक नवद्वीप में एक वैद्य था, वैद्य रघुनाथ, महाप्रभु को बड़े प्रिय थे, वो वैद्य थे, डॉक्टर थे, वैद्य रघुनाथ। दूसरे रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी में एक गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और ये रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और एक वैद्य रघुनाथ है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि तीनों मेरे मेरे रघुनाथ है, मगर ये रघुनाथ को मैं आपको सौंप रहा हूँ। हाँ, ये आपको सौंप रहा हूँ, ये आज से स्वरूप मेरा रघु होगा। तो ये स्वरूप है रघु, कहते हैं यही रघुनाथ हम ये सौंपिलू तुम्हारे, पुत्र भृत्य रूपे तुम्हें करो अंगीकारे। हाँ, पुत्र के रूप में इसको स्वीकार करो। क्यों? क्यों ये पता है? माँ बाप को छोड़ के आया है रघुनाथ, इसको ऐसा ही प्रेम दीजिए जो प्रेम उसको घर से मिला है। देखिए आज के समय पर ना ये बहुत बड़ा दुविधा है, खास करके मंदिरों में भक्त नहीं रहने का कारण है, अगर कोई रहता नहीं है ब्रह्मचारी में, तो कारण यह है कि उनको वो प्रेम नहीं मिलता है आश्रम में। अगर आश्रम में उनको प्रेम नहीं मिलेगा तो फिर वो फिर माता पिता का प्रेम ढूंढेगा, स्त्री का प्रेम ढूंढेगा, मित्रों का प्रेम प्रेम ढूंढेगा, ठीक है नहीं? इस संसार में हर एक व्यक्ति को प्रेम चाहिए, किसको प्रेम नहीं चाहिए बताओ? सबको प्रेम चाहिए। और इस संसार में हर एक व्यक्ति प्रेम से बंधा हुआ है, प्रेम से बंधा हुआ। किसी को आप पैसा से नहीं बांध सकते हो, किसी को मान सम्मान लालसा, आप प्रेम से व्यक्ति को बांध सकते हो। यशोदा महारानी कृष्ण को बांध दी प्रेम से, कृष्ण को बांध दी यशोदा देवी। प्रेम बंधन सबसे बड़ा बंधन है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये स्वरूप, ये रघुनाथ को पुत्र के रूप में स्वीकार करो। और कैसे? दो चीज बोले ना, पुत्र भृत्य रूपे तुम्हें करो अंगीकार। भृत्य यानी सेवक के रूप में, भृत्य यानी सेवक, पुत्र यानी बेटा के रूप में। दूसरी बात यह है, पुत्र एक रूप में यानी पुत्र पिताजी का हर एक संपत्ति का उत्तराधिकारी रहता है। सही बात है, पुत्र जो है पिता का संपत्ति का उत्तराधिकारी है। महाप्रभु ये कह रहे हैं कि हे स्वरूप, जो कृष्ण प्रेम रूपी धन आपके पास है ना, ये पूरा अधिकार है इसका, रघुनाथ को दे देना। ये कहना चाह रहे थे महाप्रभु। असली बात तो ये है कि जो कृष्ण प्रेम रूपी धन आपके पास है, ये रघुनाथ को देना। ये पुत्र है, ये पूरा क्वालिफाइड है, ये अधिकार है इसका, आपसे कृष्ण प्रेम लेना। दूसरा भृत्य रूप है, भृत्य रूप है सेवक के रूप में स्वीकार करना, यानी दो जन का इंस्ट्रक्शन था, रघुनाथ को भी इंस्ट्रक्शन था, स्वरूप को भी बताना था। क्या? भृत्य रूप यानी कभी गलती करेगा ना, ताड़ना इसको। दास को ताड़ते हैं कि नहीं ताड़ते हैं बॉस? अगर कहीं अगर गलती करेगा ना, इसको सुधारना। पहली बात जो पुत्र बोले महाप्रभु, यानी प्रेम बहुत चाहिए, मगर स्वरूप ध्यान रखना, सिर्फ प्रेम ही नहीं, अगर जरूरत पड़े ना तो कभी ताड़ना भी जरूरी है। ये कहना चाह रहे थे महाप्रभु यहाँ पर। दो चीज बोलने का, पुत्र भृत्य बोलने का अर्थ यही है, पुत्र रूप में स्वीकार करो, प्रेम बहुत दो। अब यही कहां पर रघुनाथ अगर अगर जरूरत है तो वहां ताड़न भी चाहिए, भृत्य। और रघुनाथ को ये बोलकर बोलना चाह रहे थे, स्वरूप को तो बोले मगर रघुनाथ को बोल रहे, रघुनाथ आप स्वरूप का शरण में रह के भजन साधन करके इनका सेवा करो। भृत्य यानी आप इनका दास हो, अभी आप इनका भी दास हो, स्वरूप के दास हो, इसलिए स्वरूप दामोदर का सेवा करो। महाप्रभु ये कहना चाह रहे हैं, स्वरूप का सेवा करो। तो इसके लिए भक्ति जीवन में ये एक बहुत बड़ा चीज हम लोग मिस करते हैं हमेशा, कि स्वतंत्रता का मनोवृत्ति के कारण हम किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करना। स्वतंत्रता का मनोवृत्ति है तो हम किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, हम उसके शरण में क्यों रहेंगे, हम तो डायरेक्टली गुरु महाराज जी के शरण में रहेंगे, बस डायरेक्टली, या हम डायरेक्टली प्रभुपाद जी से हम लिंक के डायरेक्टली उनका ही बातें सुनेंगे, बाकी ये बीच में जो आते हैं ये इनसे नहीं मानते। बहुत बड़ा दुर्बुद्धि है ये एक्चुअली हम लोगों का।
डायरेक्टली गुरु का, डायरेक्टली, या हम डायरेक्टली कृष्ण को माने, डायरेक्टली नहीं। अथॉरिटी के अंडर में रह के सेवा करना होता है, रह के भजन करना होता है। और दूसरी बात है, मंदिरों में जो मंदिर के अध्यक्ष हो, कोई मैनेजमेंट में कोई लीडर हो, सोचते हैं मैनेजमेंट यानी क्या है, मंदिर का धन फन इकट्ठा करना, डोनेशन लाना, उसको संभाल के रखना मंदिर का। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। भगवान का धन, धन कितना कहां से आएगा भगवान प्लान करते हैं, हमारा प्लान से नहीं होता है। उसको सुरक्षा देना भी भगवान ही दे सकते हैं। हम सुरक्षा दे पाएंगे क्या भगवान के धन को, भगवान की संपत्ति? कभी नहीं हो सकता है। हाँ? भगवान अपना धन को सुरक्षा करना जानते हैं। फिर मंदिरों का जो लीडर है, मंदिर का अध्यक्ष है, मंदिर का मैनेजर का क्या कार्य है? उनका एक ही कार्य, जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भक्ति में पोषण देना। पोषण समझ में आ रहा है? पोषण, उनकी भक्ति में इंस्पिरेशन देते हुए उनको सिखाना भक्ति में कैसे आगे बढ़नी है, उनको पोषण देना। देखिए, हमको शरीर को मेंटेन करने के लिए हमको पोषण चाहिए, खाना, नहीं तो शरीर नहीं मेंटेन हो पाएगा। वैसे ही भक्तिमय जीवन में मेंटेन रहना, सिर्फ भक्ति में टिके रहने के लिए पोषण चाहिए। वो पोषण क्या है? श्रवणम कीर्तनम, ये बहुत बड़ा पोषण है हमारे लिए। भक्ति में पोषण क्या है? श्रवण कीर्तन, ये पोषण है। आप 2 हफ्ते के लिए श्रवण कीर्तन बंद कर दो, देखो आपका भक्ति का जीवन कितना नारखार हो जाएगा, कितना डाबाडोल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। 2 हफ्ता मत करो, जप मत करो, 2 हफ्ता मत श्रवण करो आप, तो आपको पता चलेगा आपका भक्ति में कितना उथल पुथल हुआ है। सब भक्तों का अनुभव, और ये सत्य है। पोषण यानी एवरीडे, इसीलिए भागवत में कहा गया, प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यम नित्यम भागवत सेवया, नित्यम जप, नित्य कीर्तन, नित्य भागवत सेवन, डेली जरूरी है। अब एक सिंपल बात है, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ आपको। हाँ, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मुझे अभी ये लॉकडाउन में जितना मेरा पोषण हुआ है, मैं इतना पोषण मेरा कभी पहले नहीं हुआ था। मेरा लॉकडाउन में जितना मेरा पोषण हुई है, उतना पोषण पहले नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ना मुझे दिन भर पढ़ना पड़ता है, चैतन्य चरितमृत, भागवत आदि को मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ना शाम को मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे कुछ बोलना है तो मुझे कुछ पढ़ना है। तो मेरा बहुत सुंदर, और सुबह जपा, कभी विचार भी करूं। 3 दिन पहले मेरा सर इतना दुख रहा था, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, और मैंने मंगलारती किया। मंगलारती के बाद मुझे बैठा नहीं जा रहा था, सर दुख रहा था, पता नहीं, हो सकता है कुछ कारण हो सकता है। तो मैं सोचा कि मैं जाके थोड़ा आराम कर लूं, आधा घंटा, तो ठीक हो जाएगा वापस जब। बोला कि नहीं नहीं, वहां पर भक्त लोग बोलेंगे कि देखो प्रभु जी आए नहीं आज। मुझे एक डर था, भक्त क्या सोचे। नहीं, जब करता हूँ फिर आधा घंटा अगर आराम करना होगा तो करूंगा, मैं बैठ के जब। देखो क्या पोषण है, यही वैष्णव का संघ का प्रभाव है, ये वैष्णव का संघ का प्रभाव है। तो ये मेरा अनुभव है, नित्यम करने पर क्या पोषणता और क्या उत्साह मिलता है भक्ति में, रोजाना करने पर। अच्छा, आप देख सकते हैं, इसके लिए रोजाना चाहिए। ठीक है, किसी भी कोई भी माध्यम हो, अभी जूम माध्यम है हमारा, बाद में जूम माध्यम नहीं तो किताब माध्यम होना चाहिए, कोई भी कथा श्रवण माध्यम, कुछ भी माध्यम करो आप, मगर ये नित्य जप और नित्य श्रवण कीर्तन श्रवण, इसको कभी ना छोड़ो जीवन में। ये हमारा जीवन में आप कह सकते हो 2 पिलर है हमारा भक्ति में 2 पिलर बोल सकते हैं आप इसको, श्रवण और कीर्तन। और ये रोजाना होनी चाहिए, एवरीडे। और जिस उत्साह से हम आज कर रहे हैं, वही उत्साह हमारा हमेशा के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं चलो 5 दिन किया तो बाद में, एक दिन नहीं। वो एक दिन जो आप सोच रहे हैं ना, एक दिन नहीं करूंगा, वो एक दिन आपके लिए कैसे हो जाएगा पता है? 1 महीना का गैप दे देगा। और मैं सत्य बोलता हूँ, एक दिन जब मैंने देखा, एक वक्त को पूछा, हो गया आपका 16 माला? तो बोले कि प्रभु जी 4 माला बाकी है, कल का 4 माला बाकी है। बोला कल का 4 माला क्यों बाकी है? परसों का 8 माला था तो कल मैंने कंप्लीट किया, तो कल का 4। मैंने कि ये कहाँ का नियम है ये भैया? ये कि कल का आज कर लो, आज का परसों कर लो, परसों का नरसों, ये कौन सा है? पेंडिंग रखते हुए नहीं दूसरे
ये पता नहीं ये भक्तों को कहाँ से ये मस्ती मारी गई है, वो कल का आज कर रहे हैं, आज का कल, ऐसा ऐसा कहीं पर भी कोई आचार्य नहीं बताया आपने। हाँ? संख्या पूर्वक डेली का नियम नियम तो पूरा करना चाहिए ना भाई। हाँ? आप ऑफिस में जाते हो तो आपका 8 घंटा है तो 8 घंटा से पहले आ जाते हो, 8 घंटा बैठ के करते हो नहीं करते हो? हाँ? नहीं करोगे, आप पता है नहीं करोगे तो आपका सैलरी कट जाएगी, और ये भी पता है आपको। तो फिर नाम जब कैसे आप 16 माला कम कर दोगे? और क्या होता है पता है कि ठीक है ना, 2 ही माला छूटा है ना आज, कल मिला, और वो 2 माला आपके लिए ना ऐसे बैकअप डाल डाल के आपको वो 16 माला हो जाता है। एक दिन आपको 32 करना होता है। ये कभी मत करिएगा, ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है कि बैकअप रख के करना है। पता नहीं कौन ऐसे कौन सिखा दिया लोगों को, और हम लोग वही चीज को स्वीकार कर लेते जो हमको अच्छा लगता है, हमारे हमारे हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, ये अच्छा है ना, ये अच्छा आइडिया दिया, 8 आज कर लो, कल 16 की जगह 8 और एक्स्ट्रा कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि कभी भी गैप मत देना इस चीजों में, श्रवण कीर्तन में कभी गैप मत दीजिए। आज एक दिन नहीं करूंगा तो कोई फर्क कहाँ पड़ जाएगा, इतना दिन तो 2 महीने से कर ही रहा था ना। वो अब पता है, मैं कल एक भक्त को बोल रहा था कि मैं कभी कभी सोचता हूँ आज नहीं करता हूँ, आज कथा नहीं करेंगे, कल करते हैं। मैं बोला कि क्यों नहीं करूँ आज कथा? आज कथा नहीं करना ही नहीं, आज मुझे अध्ययन नहीं करना है। आज अध्ययन नहीं करना मीन्स मेरा तो गया ना, समय व्यर्थ हो जाएगा ना, तो क्यों नहीं करना है? जब श्रोता तैयार है तो वक्ता को क्यों तैयार नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो नहीं, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गया, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि गैप मत दो किसी भी हालत में, श्रवण कीर्तन में गैप मत दीजिए। गैप यानी कोई एक दिन भी छूटना, ऐसा स्थिति कभी मत आने दे कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा, कि एकदम नहीं हो ही नहीं पाएगा, तो वो अलग बात है। मगर हम जानबूझ कर लेते हैं, गैप दे देते हैं, ठीक है आज स्किप कर लो, कल स्किप, ये खतरनाक, ये अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना भक्ति। तो खैर, हम ये कह रहे थे कि बहुत जरूरी है भक्तिमय जीवन में एक अधिकारी को स्वीकार करना, अथॉरिटी को स्वीकार करके भजन करना। किसी न किसी के अंडर में रहना पड़ेगा, और इस्कॉन में रहना है तो आपको लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना एकदम पक्का जरूरी है। लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना पक्का जरूरी है। आप बोलोगे मैं इस्कॉन में भी जुड़ूंगा, सब करूंगा, मगर मैं अथॉरिटियों को नहीं पालन करूंगा, तो नहीं हो पाए। हमारी इस्कॉन में अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी, कितना लोग को इस्कॉन का लाइन ऑफ अथॉरिटी पता है? थोड़ा बहुत नॉलेज कितना लोग को इस्कॉन में क्या अथॉरिटी का लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या है? कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। सर्वप्रथम में श्रील प्रभुपाद जी ने एक बॉडी बनाया, जीवीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जीवीसी बनाया श्रील प्रभुपाद। जीवीसी के अंडर में कौन रहते हैं? कुछ जोनल सेक्रेटरीज रहते हैं, जोनल, कुछ जोन्स होते हैं, जोन्स। जैसे हमारा उत्तर, खास करके भारत को 4 जोन में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, है ना, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 4 जोन किया गया है भारत को पूरा। तो 4 जोन में कुछ एक एक जोन के अंदर कुछ कुछ रीजन्स रखे, रीजन यानी राज्य, राज्य जैसे राजस्थान है, नॉर्थ जोन में राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे ऐसे कई सारे राज्यों को रखा गया एक जोन के अंदर, रीजन है, ठीक है, ओके। तो अभी दो जीबीसी बॉडी है, और ग्लोबली ग्लोबली मैनेज करते हैं जीबीसी बॉडी, ग्लोबली। तो जब भारत की बात आता है तो भारत के लिए एक एक बॉडी बनाया गया जिसको ब्यूरो कहते हैं, ब्यूरो। थोड़ा मैं इस्कॉन का मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपकी बात ध्यान में डाल रहा हूँ कि प्रभुपाद जी का लाइन ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर कितना पक्का है, कोई किधर भी मिस नहीं कर सकता है किसी भी हाल में। हाँ, तो कितना जरूरी है हमारे लिए भी। आप बोले कि ये सब बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, भक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा हमको। तो हमने क्या बताया कि पूरा ग्लोबली एक बॉडी काम करता है जिसको जीवीसी कहते हैं। इंडिया के लिए एक बॉडी बनाया गया है, इंडिया को मैनेजमेंट करना ओवरऑल, उनको कहते हैं ब्यूरो, इस्कॉन ब्यूरो। ये ब्यूरो जो है, ये ब्यूरो में 22 मेंबर है टोटल, कुल मिलाकर 22 मेंबर्स हैं जो पूरा इंडिया की मैनेजमेंट को संभालते हैं। और उनके अंडर में, वो ब्यूरो के अंडर में कौन है? ब्यूरो के अंडर में जोनल सेक्रेटरीज है। जैसे ये नॉर्थ जोन में कई जोनल सेक्रेटरीज होंगे, 2-2, 3-3 एरिया में एक एक जोनल सेक्रेटरी बनाया गया है। राजस्थान, एमपी, यूपी मिलाकर कोई एक जोनल सेक्रेटरी होंगे, एक या
या 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं तो 1 ही होना, 4 भी हो सकते हैं कई। तो कई सारे जोनल सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, जो जो उनको संभालने के लिए, और वो लोग रिपोर्ट कहाँ करेंगे? ब्यूरो को करेंगे। और ब्यूरो जो है इंडिया के लिए फाइनल बॉडी है, और वो जीवीसी को रिपोर्ट करेगा। इंडिया में क्या चल रहा है वो जीवीसी को रिपोर्ट करेगा। प्रचार क्या चल रहा है, यानी प्रचार कैसे, कहां पर कितना लोग जब्त करना शुरू किया, कहां कितना प्रचार हुआ, एवरीथिंग। आप लोग जो जब्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, ये रिपोर्ट कहां तक जाता है पता है? ये रिपोर्ट बिल्कुल जीवीसी तक जाता है कि कौन भक्त कितना माला जब्त कर रहा है उदयपुर में, एवरीथिंग। ऐसा नहीं आपको लगता है कि हाँ बस चल रहा है, नहीं नहीं, वो सारा सिस्टम है। ऑटोमेटिकली आपका प्रभुपाद जी तक आपका सारा साधना चला जाता है, एवरीथिंग। हमारा जो भी प्रीचिंग है, साधना है और मैनेजमेंट, एवरीथिंग सारा रिपोर्टिंग होती है। तो हाँ यस, तो जो जोनल सेक्रेटरीज होते हैं ना, जोनल सेक्रेटरीज, उनके अंडर रीजनल सेक्रेटरीज होते हैं। रीजनली मैंने मैं बताया ना, कुछ रीजन्स यानी राज्य होते हैं, जैसे राजस्थान में एक रीजनल सेक्रेटरी या 2 रीजनल सेक्रेटरी होंगे। वो लोग रिपोर्ट करेंगे किनको? जोनल सेक्रेटरी को। जोनल सेक्रेटरी किनको रिपोर्ट करेंगे? ब्यूरो को। ब्यूरो किनको रिपोर्ट करेगा? जीवीसी को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? फिर रीजनल सेक्रेटरी के अंदर कई सारा सिटी होता है, जैसे राजस्थान में कई सारा सिटी है, उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, विजयनगर है, ये सारे सिटी हैं। ये सारे सिटीज में जो सेंटर्स हैं या मंदिर है, उस मंदिर में कोई मंदिर का अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। वो अध्यक्ष उस पूरा एरिया का सारा पिचिंग वगैरह सब ध्यान रखते हैं। वो सारा रिपोर्ट जो है कहाँ भेजते हैं? वो रीजनल सेक्रेटरी को भेजेंगे। किनको? रीजनल से। और रीजनल सेक्रेटरी सारे सिटियों का रिपोर्ट को इकट्ठा करेंगे, वो रिपोर्ट बनाकर कहां भेजेंगे? जोनल सेक्रेटरी को। जोनल सेक्रेटरी क्या करेंगे? उनके अंडर में जितनी जोन्स है, वो सारा जोन्स का रिपोर्ट लेके इकट्ठा करके उसको बनाकर वो कहां भेजेंगे? वो ब्यूरो को भेजेंगे। और ब्यूरो क्या करेगा? वो पूरा इंडिया का रिपोर्ट जीवीसी को पेश करेगा। ये पूरा भारत, और उसको पूरा पूरा देखा जाता है सब। देखो कितना एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ये मैनेजमेंट में ऐसा सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं हाँ आया राम गया राम, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, हमारे इस्कॉन में 1 रुपया भी आता है तो उसका प्रॉपरली अकाउंटिंग होता है। 1 रुपया आया कहाँ से, जाया कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग। और आप आके कोई भी इस्कॉन में हाँ व्यक्ति का अधिकार होता है, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ना ये ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है। यहाँ का हर एक चीज कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है। पब्लिक ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी होता है। फन इमेच्योरिटी व्यक्ति ये सबको पता नहीं पाएगा, इसलिए इमेच्योरिटी व्यक्ति को ये सब दिखाने हैं, मगर जो मेच्योर भक्त है वो बिल्कुल समझ पाते हैं। तो यस, तो इस प्रकार से तो लाइन ऑफ अथॉरिटी यानी हम लोकली जो भक्त उदयपुर में सेवाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, उन लोग को यहाँ का अथॉरिटी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ अगर नियम बनाया जाएगा कि भाई जो है हम मंगल आरती 4:30 की जगह 5 बजे करेंगे ठंडियों में, मान लो यहाँ डिसाइड होगा, तो हम सारे भक्तों को वो डिसीजन को फॉलो करना पड़ता नहीं पड़ता, करना पड़ता है। संध्या आरती हम 7 की जगह 6:30 करेंगे, ठंडी है, तो उसको फॉलो करते हैं। जो भी यहाँ पर चेंजेस करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, यहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा, और उसको यहाँ के भक्त लोग को मानना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। और वैसे यहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट जो नियम जोनल रीजनल सेक्रेटरी करेगा, उसका नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। वो बोलेंगे उदयपुर में पिचिंग के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इस प्रकार से आप पिचिंग करो, ऐसे ऐसे पिचिंग का भी कई तरीका होता है, ऐसे करो वैसे करो, तो हमको फॉलो करना पड़ता है। और वो भी स्वतंत्र नहीं है, ध्यान रखिए, कोई भी स्वतंत्र नहीं है इस चैनल में, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के अंडर में है। प्रेसिडेंट भी ना, प्रेसिडेंट है मंदिर का, मैं स्वतंत्र नहीं, ये भी किसी के अंडर में, रीजनल सेक्रेटरी किसी के अंडर में, रीजनल सेक्रेटरी किसी के अंडर में, जीबीसी बॉडी भी वो स्वतंत्रता नहीं है उनका, वो पूरा बॉडी है, वो डिसीजन अकेला में नहीं लेता है, साथ में। तो ये हमारा लाइन ऑफ अथॉरिटी कहाँ, मैनेजमेंट लाइन ऑफ अथॉरिटी मैंने बताया। स्पिरिचुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी कैसा है, ये आपको ना आईडीसी कोर्स कौन कौन किया आप में से, आईडीसी कोर्स कोई कोई किए हैं? आईडीसी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कोई किया आप में से? डिसाइपल कोर्स एक जन किया, इसमें ये सारा चीज बताया जाता है, जो जो किया आप लोग को तो ये सब नॉलेज हो गए। एक मैनेजमेंट लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत जरूरी है। दूसरा भक्ति के लिए यानी साधन करने के लिए एक स्पिरिचुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है, एक काउंसिलर होता है या शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु कोई दीक्षा गुरु के अंडर में सेवा करते हैं। दीक्षा गुरु किसके अंडर में रहते हैं? और दीक्षा गुरु यहाँ पर
जनरल सेक्रेटरी, रीजनल सेक्रेटरी के अंडर में दीक्षा गुरु रहते हैं। टेम्पल प्रेसिडेंट के अंदर भी दीक्षा गुरु रहते हैं। मान लो कोई दीक्षा गुरु भी है, इस क्षेत्र में आएंगे तो बिना उदयपुर के टेम्पल प्रेसिडेंट को पूछ के वो कहाँ पर कुछ प्रचार भी नहीं करेंगे। वो पूछेंगे मुझे यहाँ पर कर सकता हूँ क्या, या करना चाहिए क्या, या आप बताइए। तो वो भी, गुरु भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। शिष्य स्वतंत्र नहीं, गुरु स्वतंत्र नहीं, मैनेजर स्वतंत्र नहीं, प्रेसिडेंट स्वतंत्र नहीं, जनरल सेक्रेटरी जीबीसी भी स्वतंत्र नहीं। हम ये कह रहे थे हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के अंडर में है। इसके लिए यहाँ पर रघुनाथ को अंडर में रखे महाप्रभु। किन के अंडर में? स्वरूप के, स्वरूप दामोदर के अंडर में रखे। बोले हे स्वरूप, इनको स्वीकार करो, आप इनको स्वीकार करो, और स्वीकार करके इनको कैसे, एक पिता की जैसा स्वीकार करो और एक भृत्य की जैसा स्वीकार करो। भृत्य की जैसा। पहले पता है शिष्य स्वीकार करने के लिए बहुत जांच होता था, बहुत ज्यादा। जब भक्तिचंद महाराज जी गए ना उनके गुरु जी के पास, गौर किशोर दास बाबू महाराज, मना कर दिए, 3-4 बार 5 बार मना किया। बहुत छाटते थे गुरु, क्योंकि ना वो जानते थे अगर शिष्य नालायक निकला ना, मेरा भजन में बाधा करेगा ही। और आजकल तो हम सब नालायक है। पता नहीं हम गुरु के प्रति कितना कितना अपराध करते, कितना बाधक है हम लोग गुरु के लिए। नालायक नंबर 1 है हम लोग इस समय। अगर उस समय ऐसे स्वीकार करते ही नहीं थे शिष्यों को, बहुत स्ट्रिक्ट। अभी कोई कोई बोलते हैं प्रभु जी इतना स्ट्रिक्ट है, क्या क्या सब प्रश्न पूछते हैं। अभी जब एग्जाम होती है, जब इंटरव्यू लिया, ये ऐसे प्रश्न कोई पूछता है क्या? अरे भैया, जब दीक्षा लेनी है तो पूरा पूरा पूरी गुरु आपका, सॉरी, शरीर मन वाणी वचन सब कुछ गुरु का है। आपका धन संपत्ति, आपका घर, एवरीथिंग गुरु का है। तो गुरु का पूरा अधिकार है एवरीथिंग जानना। तो क्यों नहीं पूछेंगे गुरु? और गुरु की निर्देशन में अगर कोई पूछ रहा है तो बिल्कुल पूछना पड़ेगा ना, बिल्कुल पूछना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये सब क्यों, सब पूछेंगे। वो कितना पैसा कमाते हो ये भी पूछेंगे, कितना पैसा मंदिर में देते हो ये भी पूछेंगे, और उनका अधिकार है पूछना गुरु का। क्योंकि दीक्षा का अर्थ है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। सिंपल बात है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, यानी मन बुद्धि वचन और शरीर बपू, इस सारा को आत्मा कहा जाता है। इस सबको समर्पण करना गुरु के प्रति, यानी आपके शरीर से जुड़ा हुआ भी जो भी चीजें गुरु के हो गए, आपका नहीं है। प्रभु रामचंद्र जब गुरु को स्वीकार किए तो सब कुछ गुरु का हो गया। तब गुरु बोले कि आप राज्यों का परिचालना करो प्रोग्राम। बोले कि ये तो अभी मैं नहीं करूंगा। बोले कि नहीं, ये मेरा ऑर्डर है और मेरा राज्य मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि ना जब आप मेरे से दीक्षा लिया ना तो ये सब मेरा हो गया। अभी आपका कोई स्वतंत्रता नहीं है, अभी मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा आपको। अभी आप राज्य करो, चलो। तो प्रभु रामचंद्र फिर राज्य किए। कहने का तात्पर्य है जब दीक्षा लेते हैं तब हमारा सब कुछ गुरु का हो जाता है। तब ऐसे गुरु बोलेंगे ऐसे करो तो ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ना गुरु की शरण लिया हम लोगों ने, हमने शरण लिया है। जब पत्नी विवाह करती है पति का, पत्नी का कुछ स्वतंत्रता थोड़ी रह गई है, अभी एवरीथिंग पति के लिए करेगी। वो बोलेगी नहीं नहीं मेरा तो खुद का बैंक अकाउंट है। यार आजकल तो अलग है, जमाना चेंज हो गया है, बदल गई जमाना। मेरा भी अधिकार चाहिए, मेरा भी अलग बैंक अकाउंट चाहिए, एवरीथिंग मेरा अलग होनी चाहिए, जो भी है। पर ये संस्कृति नहीं है। जब पत्नी विवाह की सब कुछ पति का हो गया, पत्नी के पास जो भी है पति का ही, पति का जो है पति का है, ऐसा। और पत्नी होने के नाते पति का हर एक चीज उपयोग में लाना पत्नी का अधिकार रहता है, कर सकते, मगर सब कुछ पति का रहता है। इसके लिए जब विवाह होता है तो पत्नी का नाम भी चेंज हो जाता है ना, पति के नाम से पत्नी का होता है, पता है? होती नहीं होती है? अगर आप शर्मा हो गए, पति व्यास होगा तो आपका नाम व्यास हो जाएगा, शर्मा नहीं रहेगा, है ना? ये क्यों है? क्योंकि ना हम विवाह किए में हम सब कुछ पति के शरण में हो गए। हमारा भी करते हुए एवरीथिंग पति। वैसे ही है जब दीक्षा लेते मीन्स हम गुरु की प्रति पूर्ण शरणागत हो जाना, एवरीथिंग अब गुरु की हो गया। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। किनको सौंप रहे हैं? अमी सौंपी लो तुम्हारे हे स्वरूप, इसको स्वीकार करो। कैसे? अंगीकार है, इसको स्वीकार करो। कैसे? पुत्र और भृत्य के रूप में स्वीकार करो, पुत्र और भृत्य के रूप में स्वीकार करो। तो हम ये कह रहे थे पहले बड़ा जांच होती थी, भक्तिचंद महाराज जी को स्वीकार ही नहीं करे, तीसरे बार चौथा बार। देखिए इसका डेडिकेशन और शरणागति कितना है भक्तिचंद का, विमल प्रसाद का, उसके बाद स्वीकार किया। और पता है उनके गुरु आदेश दिए थे भक्तिचंद महाराज जी को, बोले कि आप कभी विदेश नहीं जाना है, ठीक है, प्रचार के लिए आपके शिष्य जाएगा। और
ये पहले बोल दिए थे। कौन? गौर किशोर दास बाबा जी पहले भक्ष्यान महाराज को बोल दिए थे, आप विदेश मत जाना, विदेश में प्रचार करने के लिए आपका शिष्य जाएगा। तो इसलिए भक्ष्यान महाराज का, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र में क्या बताया गया? नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। सारस्वती देवे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य है। शिष्य किसका है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य है। सामान्य उपाधि थोड़ी मिली प्रभुपाद जी को, भक्ष्यान सरस्वती का शिष्य है। हाँ, तो जब गुरु स्वीकार कर यही मुझे भगवत गुरु का पूर्ण पूर्ण जिम्मेदार रहता है। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थोड़ा वेट करिए, वैसे समय हो गया है। चलिए, आज नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। तो क्षमा करिए, आज एक दो प्यार हुआ, बाकी कल चर्चा करेंगे। ओके, किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। एनी डाउट्स? किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स है किसी का? हाथ उठाइए तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। किसी का कोई प्रश्न है जी? हाँ, सुमन माता जी। जी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम तो माता। आपने जो इस्कॉन की ऑथोरिटी बताया था कि नियम इस्कॉन के लिए हम्म। अभी प्रभु जी इसका चार्ट होगा क्या कि ऐसे मतलब किस तरह से मतलब आगे से आगे ये सब संभालते हैं सब? हाँ हाँ, है, इसका चार्ट होगा, होना चाहिए। आईडीसी कोर्स में पूरा चार्ट रहता है। मैं देखता होगा तो मैं आपको दे दूँ। आप लोग का आईडीसी अभी कराना है तो आप सब लोग उसमें ये सब अच्छे से सीखेंगे। जस्ट थोड़ा क्योंकि सा इंट्रोडक्शन के लिए बोला, तो इसको का मैंने। हाँ प्रभु जी, क्योंकि थोड़ा वो जानना जरूरी भी है। हाँ नहीं, ठीक है।